संग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन हमारे साथ है? करोड़ों तारों को बनाने वाला, करोड़ों करोड़ों ग्रहों को बनाने वाला, ओ यस परमेश्वर हमारे साथ है। फिर काहे डरना, पृथ्वी टल जाए, आकाश टल जाए, समुद्र पानी में आ जाए, समुद्र हट जाए, पर्वत समुद्र में चले जाए, हमें काहे डरना। We bless you Lord। आइए आराधना की ओर अपने आप को सौंप दे, इधर उधर देखे बिना कौन आया है, कौन क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, क्यों ना उसे हम देखे। हालेलुया। वो कौन है, उसकी ओर हमारे नजर को उठाए। सेनाओं का यहोवा है। आमीन, हालेलुया। करोड़ों करोड़ों दूतों का सेना का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। थैंक यू जी। गाइए मेरे साथ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वह यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वह यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। बोलो कौन था? लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का, सेनाओं का, सेनाओं का, सेनाओं का, सेनाओं का, ओ सेनाओं का,
सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Jesus. Hey, hey. घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, मार्ग में तेरे चलूं सदा। फिर चाहे दुख संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तुझी से प्रेम करूंगा। मैं तुझसे प्रेम करूंगा, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी ही सेवा करूंगा। तेरी सेवा करूंगा, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी ही स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा। चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, समुद्र को जिसने दो भागा, जो के मां को निकाला, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं सदा। चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी
में, मार्ग में तेरे चलूं सदा, चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा, न पीछे लौटूंगा, न पीछे लौटूंगा, ये पीछे लौटूंगा, न पीछे लौटूंगा, न पीछे लौटूंगा। घुटने टेको तेरी हुजूरी में, मार्ग में तेरे चलूं सदा, चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा, घुटने टेको तेरी हुजूरी में, मार्ग में तेरे चलूं सदा, चाहे दुख और संकट आ जाए, न पीछे लौटूंगा, पीछे लौटूंगा, दुख और संकट आ जाए, मैं न पीछे लौटूंगा। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, वो जब मेरे साथ है, तो मैं क्यों पीछे लौटूं, कभी न लौटूं, कभी न लौटूं, कभी न लौटूंगा, कभी न लौटूंगा, ये तुझसे मैं लगा रहूंगा, चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे वेदना आए, तुझसे मैं लगा रहूंगा, हो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। समर्पण कीजिए और कहे, इसलिए मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। समर्पण करो, प्रभु मैं भाग के नहीं गया हूँ, ना भाग के जाऊंगा, भाग के जाऊं तो भी कहां जाऊंगा, तुझे छोड़ कौन है मेरा, तुझे छोड़ कौन है मेरा, ओ मैं कहीं न जाऊं प्रभु। सिंधी में गाएं, माया ही थे प्रभु, माया ही थे प्रभु, माया ही थे प्रभु, माया ही थे। इंग्लिश में आए, here I am, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. मलयालम में गाएंगे, अडियनिदा देवा, नाडियनिदा देवा,
Maya hite, Maya hite, Prabhu, Maya hite, Prabhu, Maya hite, Prabhu, Maya hite, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। घुटने टेकू तेरी हुजूरी में और मार्ग में तेरे चलूं सदा, चाहे दुख और संकट आ जाए न पीछे लौटूंगा, ये मेरा वादा है प्रभु। घुटने टेकूं तेरी हुजूरी में और मार्ग में तेरे चलूं, चाहे दुख और संकट आ जाए न पीछे लौटूंगा। माया हिते प्रभु, माया हिते प्रभु, माया हिते प्रभु, माया हिते। पूछूं अय्या प्रभु, पूछूं अय्या पूछूं अय्या प्रभु, पूछूं अय्या। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्यारे पिता, पूरे होश आवाज से प्रभु हम तेरी हुजूरी में बैठे हैं, तुझे ताकते हुए, तुझे देखते हुए, तुझे सुनने में आया हूँ, तुझे सुनने तेरे हाथों में सौंपे हम, मैं समर्पित होता हूँ। आज सुबह तू ही मेरा प्रभु शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है प्रभु, संकट में तू मेरा दोस्त है, तू मेरा उद्धारक है, तू मेरी चंगाई है, संकट में मेरा सामर्थ्य है प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा शांत बना है, छुपने का एक ही स्थान है प्रभु, वो तू है। मैं तुझ में ही छुपना चाहता हूँ, पूरे दिल से मैं प्रभु तेरी आराधना करना चाहूँ, संपूर्ण जीवन में मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ राजा।
सेवा, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ के साथ तेरी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु। तेरी सेवा करते करते मैं खाली हो जाना चाहता हूँ राजा, फिर कुछ बचे ही नहीं। हालेलुया। ये समर्पण आज प्रभु मैं तेरे सन्मुख में अपने आप को कर रहा हूँ। योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन तेरे बेटे यीशु के लहू से मुझे धोकर तूने शुद्ध किया, इसलिए धन्यवाद। और मेरे इस बलिदान को तू स्वीकार कर रहा है, इसलिए धन्यवाद राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आयु हर एक को तू स्पर्श करना प्रभु। आज का दिन प्रभु हमारे आशीष के कारण बने। आज का वचन, एक एक शब्द प्रभु तेरे ओर से आने पाए, तुझे हम महसूस करें, तुझे हम देखें, तुझे हम ग्रहण करें, इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तेरे हाथों में अपने आप को हम सौंपते हैं। स्वीकार कर राजा, हमें तो स्वीकार कर, हमें तो स्वीकार कर राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। सुबह के समय सारा महिमा आदर मान तुझे देते हुए हमारा दिल धन्यवाद के साथ भरा हुआ है। तुझे देखने के लिए प्रभु हम बैठे हैं, तू आया हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद। तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर पिता। आमीन, हालेलुया। जय मसीह सबको। आज जो भी 9 मई 2021 के आराधना सभा में मेरे साथ जुड़े हुए सब मेरे प्यारों को जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज खास दिन है। आज दिन क्या खास है वो हम सुनेंगे, वही बताएंगे, और हम आतुरता के साथ बैठे। मैं इनवाइट करूंगा जिशा, थोड़ी देर कुछ कहना चाहेंगे हमारे बीच में। आमीन, हालेलुया। हैप्पी मदर्स डे। आज एक ऐसा समय है कि जितने माता लोग हैं उनको हम विश कर सक रहे हैं, और एक ऐसा समय है जहाँ पर हमने अपनी माताओं को कहीं ना कहीं खो दिया। पर हम जब इस पृथ्वी पर है और हम जब एक ऐसे समय में हैं, तो एज अ मदर, एक माता होने के नाते हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे माता ने हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाला, हमारे मदर ने हमारे ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस डाला। जैसे कि हम पिछले दिनों में जब वुमेंस डे था तो हमने सुना कहीं भाई लोगों से, कहीं पति लोगों से, उनकी बीवियों के बारे में, उनकी माँओं के बारे में। तो ये एक मौका लेकर मैं आप सबके साथ कुछ छोटी सी बात शेयर करना चाह रही हूँ। खास मदर्स डे को लेके, हम मदर्स डे को लेके फूलों के बारे में सोचते, मदर को जाके हैप्पी मदर्स डे विश कर देते, या उनके लिए कुछ ले आते हैं केक या, और हमारा सेलिब्रेशन इस तरह का हो जाता है। मैं इस बारे में कुछ सोच रही थी, और मैं सुबह से सोच रही थी कि मदर्स डे है, और उस बीच में प्रभु ने मुझसे जो बात कही वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी। मैं भी एक मदर हूँ, और आप में से कई लोग शादीशुदा है, बच्चे होने के इंतज़ार में हैं, बहुत से लोगों के पास बच्चे हैं, बहुत से लोगों के पास बच्चे थे और हो गए। एज अ मदर मैं सभी को मैं टच कर बोलना चाहूँ। अगर बाइबल के अंदर हम देखें तो कई माताओं के बारे में हमने एग्जाम्पल्स सुने हैं, और प्रभु ने आज जो मुझे मेरे मन में जो बात डाली है वो है बच्चों का डेडिकेशन को लेके। हम माता लोग होने के नाते अगर हम बाइबल में पढ़े, हन्ना के बारे में अगर हम पढ़े, तो हन्ना ने बहुत प्रार्थना के बाद हन्ना को एक बच्चा हुआ, वो था समूएल। अगर हन्ना अगर हमारे ज़माने में होती तो हम ज़रूर उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाते, क्योंकि वो हमारा बहुत मुश्किल से होने वाला पुत्र था। वो जैसे ही रोएगा हम खड़े हो जाएंगे वहाँ जाकर, या किसी भी तरह की मुश्किल या तकलीफ उसको होने नहीं देगी। पर बाइबल कहता है वहाँ पर जब हन्ना ने
हन्ना को जब परमेश्वर ने एक बेटा दिया शमूएल, उसका वादा था प्रभु से कि जैसे ही वो दूध पीना छोड़ देगा, वो प्रभु के मंदिर में उस बच्चे को अर्पण करेगी। मैन, हम में से कितनी माँ लोगों का ऐसा हिम्मत है कि जैसे ही बच्चा दूध पीना छोड़ दे, मान लो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, बच्चे को प्रभु के मंदिर में जाके एलिया के नीचे, पास्टर के नीचे अपने बच्चे को देके आएंगे बोल के कि ये मैंने प्रभु से मांगा है और प्रभु को मैं वापस दूंगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूंगी सारा के बारे में। सारा को भी बड़ी मुश्किल से बच्चा हुआ और आप 2 मिनट के लिए सोचे, जब अब्राहम उसको लेके जा रहा होगा उस बच्चे को, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जब अब्राहम उस बच्चे को लेके जा रहा होगा तो सारा के मन में क्या क्या बीत रही होगी। हो सकता है नहीं भी बोला, क्योंकि वहां इस इंसिडेंट के बारे में क्लियरली लिखा नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि सारा को बोल के ही लेके गया होगा, क्योंकि वो सारा की हर बात को मानता था, अब्राहम सुनता था। तो जब सारा ये मैं बलिदान करने बेटे को ले जा रहा हूँ ऐसा बोला होगा, तो एक माँ होने के नाते उसके मन में क्या बीती होगी। मैं इस तरह से सोच रही, एक माँ होने के नाते उसके मन में क्या बीती होगी। ये सिचुएशन उसके हाथ के बाहर था। जब अब्राहम बेटे को लेके जा रहा था, ये सिचुएशन उसके बाहर था, ये उसके कंट्रोल में नहीं था सारा के। पर सारा सिर्फ एक ही चीज कर सकती थी, यहोवा की ओर अपनी आंखों को लगा सकती थी। यहोवा पर विश्वास था उसको कि अगर दूतों ने, स्वर्ग दूतों ने आके बोला है कि तेरे बच्चे सागर की रेत के जैसे और आसमान के तारे जैसे होंगे, तो ये एक बच्चे को छोड़ के देना उसके लिए आसान बात नहीं था। मुझे पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, बट उसने अब्राहम को अपने बच्चे को ले जाने दिया। तीसरी बात, हम काफी हफ्तों से सुन रहे हैं मूसा के बारे में। जब हम मूसा के बारे में सुन रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं मूसा की माँ ने जो लॉ था उस टाइम की, सारे जो बॉयज है उसको मार डालना है, उसके खिलाफ उसने अपने बच्चे को बचाया और एक टोकरी में रखा और उसने नदी में बहाया। और उस टोकरी में जो बच्चा था वो फिरौन की बेटी ने उठाया और वो फिरौन की महल में पला बड़ा। पर परवरिश वहां पर तभी भी मूसा की माँ ने ही किया। और जब वो, आप देखोगे कि मूसा के मन के अंदर एक बात आती है अपने लोगों को लेके, अपने प्रजा को लेके, वो किस तरह से आए उसके मन के अंदर। जरूर जब उसकी माँ उसको संभालती होगी, देखती होगी, उसकी माँ उसको बोल के देती होगी। चौथी बात, मरियम। मरियम की जिंदगी से हम देखती है, जब वो कुंवारी थी तब गब्रिएल आया और उसको बोलता है कि तू तू धन्य है, तू धन्य है, तेरे द्वारा एक परमेश्वर का पुत्र पैदा होने वाला है। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि हर चीजों को मरियम अपने मन में रखती थी, जो भी वो बातें बोलता था, जो भी वो बातें करता था। इंग्लिश में लिखा है कि शी यूज्ड टू पॉन्डर इट इन हर हार्ट, शी यूज्ड टू कीप इट इन हर हार्ट। और आप सोचिए उस माता के हृदय के बारे में जिसने उसको 30 साल तक बड़ा किया और उसी के सामने उसको कोड़ा मारा जा रहा है। उसको पता है कि परमेश्वर का पुत्र है, तो भी कोड़े मारा जा रहा है और उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। वो उसके बेटे को अंत तक नहीं छोड़ती है। क्रूस में जब यीशु मर रहा होता है तभी भी वो बोलता है, उसकी माता को वो अर्पण कर जाता है, एक उसके भाई को देकर जाता है। ये कुछ स्त्रियों की जिंदगी से अगर आप देखें, पुराने नियम, नए नियम। और शिप्रा और पुआ के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। शिप्रा और पुआ ऐसे स्त्री थे जिनके बच्चे नहीं थे, पर जब फिरौन ने ये आज्ञा दिया कि सारे लड़के बच्चों को मार डालो, तो शिप्रा और पुआ ने प्रभु के भय से ये काम को नहीं किया, बल्कि उन्होंने बच्चों को उल्टा बचाया। अगर मूसा का बचने का एक कारण था तो शिप्रा और पुआ का डिसीजन था। जो माताएं नहीं थी, उनके खुद के बच्चे नहीं थे, उनका वो एक डिसीजन रहा था। और आखिरी में मैं नाओमी के बारे में बोलूंगी, जिसके दोनों बेटे मर गए और उनकी बहुएं उनके साथ में थी। जो बहुओं के साथ का उसका ट्रीटमेंट था,
वो देखकर मुझे लगा कि ये कितनी अच्छी माता रही होगी अपने लड़कों के साथ भी। मैं ये सब कहानियों से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, प्रभु ने अगर हमें बच्चे दिए हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए ज़रूर दिए हैं। हम चाहते कि वो कोई मकसद पर पहुँचे, पर हमारा पहला उद्देश्य हमारे बच्चों को सोचकर क्या है हमारी ज़िंदगी में? क्या हम हन्ना के जैसे प्रार्थना कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए? क्या हमारा इन्फ्लुएंस एज अ मदर हमारे बच्चों के ऊपर क्या है? क्या हम सिर्फ एक बस पाला पोसा बड़ा किया वो है, कि सारा के जैसे जब हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं तो क्या हम में प्रभु पर विश्वास रखने की ताकत है कि नहीं प्रभु तू वापस लाएगा मेरे बच्चे? क्या हम में शिप्रा और पुआ के जैसे राजा के सामने खड़े होके दूसरों के बच्चे सही अगर आप उनको देख रहे हो कि उनका नुकसान हो रहा है, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? कि आप सिर्फ कंप्लेन करोगे कि नहीं, वो लोगों ने प्रभु के भय से दूसरों के बच्चों को बचाया, उनके खुद के बच्चे नहीं थे तो भी। फिरो की बेटी के मन के अंदर प्रभु ने काम किया और उसको उस बच्चे पर दया आई, राजा के नियम के खिलाफ उसने उस बच्चे को पाला। हम में से काफी लोग एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा हो जाने के बाद हमको लगता है दूसरे को अबॉर्ट कर लो, तीसरे को अबॉर्ट कर लो, हमारी हैसियत नहीं है। कितने लोग चुपचाप जाकर एबॉर्शन कर कर आते हैं। एबॉर्शन एक मर्डर है, ये माँ के चरित्र के खिलाफ वाली बात है। आज कितने बच्चों को कितने माँओं ने मार डाला है। अगर प्रभु का दान है तो उसे रखना है हमें, प्रभु देगा। अगर प्रभु ने दिया है तो प्रभु उसको संभालने की ताकत देगा। हम में से काफी लोग भी हिम्मत हार जाते विश्वासी होने के बावजूद। वहां शिप्रा पुआ बच्चों को बचाने की कोशिश, और यहाँ पर हम दवाएं लेकर क्लियटन कराकर बच्चों को फेंकने की कोशिश। प्रभु की आशीष है ये, बच्चे प्रभु की आशीष है। प्रभु ने जो हमें दिया है उसको संभालना हमारा काम है, और प्रभु देगा उसको संभालने के लिए। कभी भी प्रभु आपके हाथ में एक ऐसा बच्चा नहीं दे देगा जिसको आप खाना पीना नहीं दे सकते, जिसकी बेसिक नेसेसिटीज आप पूरा नहीं कर सकते। मरियम, एक अनहोनी घटना उसके साथ, कुंवारी के साथ जब हुई तो उसने अपना कोप जगा दिया कि नहीं, ईश्वर का पुत्र, स्पेस, उसने स्पेस दिया अपने बच्चों को। आज हम लोग माँ लोग अपने बच्चों को स्पेस नहीं देते। हम चाहते हैं कि हमने जो मिस किया वो वैसा बने। अपने बच्चे को हमें स्पेस देना बहुत जरूरी है, जगह देना कि नहीं, वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, हमें सुनना बहुत जरूरी है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, मुझे सुनना है। तुरंत ही हम बच्चे को सुने बिना ही हम उसको काट डालते हैं, हम उसको बोल जाते हैं। हमें उस बच्चे को स्पेस देना जरूरी है। मरियम ने जिस तरह से अपने कोप को दिया, अपनी जगह को दिया, अपने शरीर के एक हिस्से को दिया परमेश्वर के पुत्र को उत्पन्न होने के लिए, वैसे ही हमें बच्चों को स्पेस देना। स्पेस दोगे तो उनके मन के अंदर परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा। और उसी तरह से हर बात को हमें उसको समझकर हमारे मन में रखना है कि ये बच्चे ने क्या बोला, किस तरह से बोला। मेरी मम्मी जो है वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। कभी भी मुझे सामने से डांटेगी नहीं, बोलेगी नहीं। मैंने कितने भी गंदे काम किए हो, कितने भी खराब करतूत किए हो, मुझे सामने से कभी कुछ नहीं बोलती। वो उसका स्पेस देती है मुझे, और स्पेस देने के बाद अच्छे समय में जब वो देखती है कि मेरा मूड अच्छा है, मेरा मेरा सुनने की क्षमता है, तब वो मुझे बिठाकर समझाती है। एज अ मदर हमें भी ये करना चाहिए। जिसके घर में टीन्स है ना, हम काफ़ी लोग अकेले विश्वास में आते हैं और हम अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, नहीं बाइबल पढ़ो, नहीं ये आराधना अटेंड करो, नहीं ऐसे नहीं करो। आप उनको स्पेस दो, उनकी बात सुनो, उनके साथ लॉजिकल रीजनिंग करो आप कि वाई यू आर बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट।
उनके साथ लॉजिकल रीजनिंग करो, उनको फोर्स से कुछ सिखाओ मत। आप अपने जीवन को एक शैली बनाओ, आप बाइबल वर्सेस को लेके उनके साथ मुठभेड़ करो, डिस्कशन करो, निगोशिएट करो, आप बात करो उनके साथ कि क्या वो विश्वास करते हो और क्या आप विश्वास करते हो। आप फोर्सफुली किसी पर अपना विश्वास नहीं डाल सकते, ना अपने बच्चों पर, ना अपनी बीवी पर। यू हैव टू सिट एंड डिस्कस इट। नवमी, हम में से मेरे ख्याल से लीला बहन के सिवा यहाँ कोई मदर इन लॉ है नहीं, पर अगर कोई मदर इन लॉ है यहाँ पर, हाँ प्रिया बहन आप हो यहाँ पर, मैं देख रही हूँ। मदर इन हाँ लॉ अगर आप हो तो नवमी की कहानी के अंदर आप देखोगे कि उसने अपने दोनों पुत्र को खो दिया, उसके बाद भी उसने अपने जो डॉटर इन लॉज है उनको बहुत संभाल कर रखा, उनको फ्रीडम दिया कि तुम अपने घर चले जाओ। और जब उसमें से एक रूथ रुक गई पीछे, तभी उसने उसका फ्यूचर का सोचा। अगर वो अपने बहू के लिए फ्यूचर का सोच सकती है तो अपने बेटों के लिए उसने कितना सोचा होगा। आमीन। यहाँ पर एक रिश्ता है जो सासू माँ का बहू के साथ है, वहां पर एक माँ का स्थान लेकर एक सासू माँ ने अपनी बहू की जिंदगी को बदला। हम में से काफी लोग सासू माँ लोग बनने वाले हैं आगे की जिंदगी में, आगे की समय में हमें ऐसा बहू भी बनना है। तब जाके जब रूथ को बच्चा हुआ तो वो यीशु मसीह की लाइन में आया। तब वो भी उसने अपनी सासू माँ को देखा, उसके प्रेम को देखा, वही प्रेम उसने अपने बच्चों को देखा। आज मदर्स डे पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना आप लोगों से, ये एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं सिर्फ आपसे 3 बातें बोलना चाहूंगी। अगर एक माता प्रभु के वचन के साथ प्यार में हो तो उसका बच्चा भी प्रभु के वचन के साथ प्यार में होगा। अगर एक माता अपने बच्चे को बाइबल के अनुसार ट्रेन करेगी तो वो बच्चा एक जरूर आगे आकर प्रभु के राज्य के लिए उपयोगी बनेगा। थियोडोर रूजवेल्ट जो यूएस का प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसने इस तरह से बोला, इंग्लिश में बहुत बहुत बढ़िया बोला उसने इंग्लिश में। मैं उसको हिंदी में आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर कर सुनाती हूँ कि व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, जब सब कुछ बोल दिया है, एक माँ, और सिर्फ एक माँ है जो एक नागरिक से बेहतर है, एक सिपाही से बेहतर है जो अपने राज्य के लिए लड़ता है। एक सक्सेसफुल मदर वो है जो अपने बच्चे को प्रभु के राह पर चलाती है, क्योंकि वो आने वाली कलीसिया है। शी इज मोर इम्पोर्टेंट, वो सबसे महत्व है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बिजनेसमैन और कोई भी स्टेट्स, शी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एक मदर का रोल अगर आप देखो तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। एक देश को बचाने के लिए अगर हर एक घर में एक माँ बाइबल के अनुसार अपने बच्चे का पालन करेगी, उसको बड़ा करेगी, तो कम्युनिटी के लिए फायदा होगा, इस देश के लिए फायदा होगा, हमारे समाज के लिए फायदा होगा। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं नाओमी जैसी नहीं, मैं मरियम जैसी नहीं बन पा रही हूँ, मैं बहुत बड़ी फेलियर हूँ, मुझे भी लगता है, मैं एज अ मदर आई एम अ बिग फेलियर। ऐसा लगता है कि मैं शायद अपने बच्चे का पालन पोषण सही से नहीं कर पा रही हूँ। तो आज ये समय लेकर हमारी माताओं ने जो हमारे लिए किया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें, और उसी समय पर आज ये समय लेकर प्रभु को बोले कि प्रभु, एज अ मदर मैं बहुत बड़ी फेलियर रही हूँ, पर मुझे तू मदद कर। मैं आज से तेरे राह पर चलकर अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर ना बने तो भी चलेगा, पर अगर
वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्रभु तू मुझे बदल ताकि मेरे बच्चे प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। आप देखना, जहाँ हन्ना ने सामुएल को दिया, इस्राएल में पाप रुक गया। जहाँ यीशु मसीह मूसा की माँ ने मूसा को दिया, स्लेवरी से छुड़ा दिया प्रभु ने। मरियम ने जगह दिया, पूरा दुनिया को छुटकारा मिल गया। आज ये सोचो कि मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, भले कुछ भी नहीं बने, अगर आप उसको प्रभु की राह पर चलाओगे, मैं अपने बच्चे को प्रभु को देने को तैयार हूं। आप बोलोगे मेरे बच्चे छोटे छोटे, ये नहीं डिसीजन, नहीं, माता पिता के डिसीजन के ऊपर मूसा बना। क्या आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मेरे बच्चा प्रभु के राज्य के लिए पहले काम करेगा, बाद में इस पृथ्वी के राज्य के लिए काम करेगा? पर वो किस तरह से करना है, मैंने कुछ एग्जाम्पल से बताया। आइए समर्पण करते हैं। आप माता पिता हो या नहीं हो, या बनने वाले हो, या है आपके पास बच्चे, आइए समर्पण करते हैं। मैं माता लोगों से खास निवेदन करूँ, परमेश्वर पिता, शायद मैं एक माँ बनकर प्रभु जी बहुत बड़ी फेलियर हो गई हूँ, मुझे माफ करना प्रभु। आज से तेरे स्वर्ग राज्य के अनुसार मेरे बच्चों के लिए जो तूने हित सोच कर रखा है, उस तरह से मुझे अपने बच्चों को पालने में मदद करना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, शिप्रा और पुआ के जैसे प्रभु जी, भले हमारे ही बच्चे ना हो प्रभु, हम दूसरों के बच्चों को जब देखें तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उन्हें बचाएं, हम हमारी प्रार्थनाओं में उन बच्चों को याद करें प्रभु जी। परमेश्वर पिता, मरियम के जैसे, जब लोग ठट्टा उड़ाए कि ये पता नहीं किसका बच्चा है, किसके बच्चे को लेके घूम रही है, परमेश्वर तू मुझे बल देना कि मैं इस बच्चे को तेरे राज्य के लिए समर्पण करूं, और मेरे सारे पाप प्रभु जी, जो भी तेरे खिलाफ, जो भी मर्डर मैंने किए हैं प्रभु जी, मेरी अज्ञानता में प्रभु जी, मेरे डर से जो भी मैंने पाप किए उसे तो क्षमा करना प्रभु। जो भी अबॉर्शन के पिल्स खाए हो प्रभु, तुम माफ करना प्रभु, हमें माफ करना प्रभु। आज हम माए इकट्ठा होकर, जैसे पेंतिकोस के दिन के समान, मरियम की माँ, यीशु की माता मरियम भी उस दिन वहाँ थी और पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आया। परमेश्वर, उस माता के जैसे हमें विश्वास देना, हमारा विश्वास को तू स्थिर करना, हमारे गढ़ों को तू मजबूत करना, कि हमारे बच्चे को अगर क्रूस उठाना पड़े, हमारे बच्चे को अगर क्रूसित करना पड़े, तो ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ हमको देना प्रभु जी। आज मदर्स डे पर प्रभु जी यही मांगते हैं आपसे प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा हमारे बच्चों के लाइफ के द्वारा हो प्रभु। ऐसी तो हमें शक्ति, ऐसी तो हमें सामर्थ, ऐसी तो हमें बुद्धि और ज्ञान से भरना प्रभु जी। हम भय न खाए प्रभु जी, तेरी दी हुई संतान है, तुझे ही हम वापस अर्पण कर पाए, ऐसे तो मदद करना प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। हालेलुया, आमीन। बहुत अच्छा, सुंदर वचन दिशा ने हमारे बीच में बांटा। मैं विश्वास करता हूं कि माँ लोगों के लिए ये एक बहुत आशीष का कारण बनेगा। अ, 1 मिनट मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। वचन में से तो दिशा ने बहुत बताया, एकदम सही पॉइंट्स लेके आए, और वही प्रार्थना मैं उनके लिए कर रहा हूँ। लेकिन माँ लोग, मैं समझता हूँ कि अलग मिट्टी से बने हैं, जोरदार, कभी थकते नहीं है, थकते हैं तो बोलते भी नहीं है, 24 घंटा
नौकरी के लिए हाजिर। हम लोग, आदमी लोग या पापा लोग, खर्राटे मारते समय माँ लोगों का कान यूं हमेशा होता है कि बच्चे को कुछ होता है कि नहीं। छोटा सा आवाज से भाग जात उठते हैं, 10 काम एक साथ करते हैं, मल्टीटास्किंग। पता नहीं वो हमारे भेजे में कभी घुसेगा ही नहीं। एक बार न्यूज़पेपर लिया तो वो न्यूज़पेपर के अलावा दुनिया में क्या होता है समझ में भी नहीं आता है। लेकिन माँ चाय बनाती है तो बच्चों का टिफिन भी बना लेती है, पति के लिए टिफिन पैक हो जाता है, सासू माँ के लिए अलग सा नींबू पानी बन जाता है। पता नहीं कैसा ये सब कर सकते हो। और अ, बलिदान का दूसरा शब्द माँ है। तो मैं तो हमेशा एक बहुत आदर और सम्मान में ही हमेशा जी रहा हूँ माँ को देखकर। मैंने निशा को देखा है, मेरी मम्मी को देखा है, निशा की मम्मी को देखा है। इन सबको देखकर धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और हम क्या कह सकते हैं, हम आपको यही दुआ करते हैं कि आपका मन्नतें पूरी हो, प्रभु आपको आशीष दे, आपको दिल में शांति दे, आपको खुशी दे, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुने, आपको परमेश्वर उसकी हुजूरी से भर दे, आपकी आंसुएं परमेश्वर उसके कुप्प में भर रहा है, आंसू की जगह में परमेश्वर तुम्हें आनंद दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू मदर्स, गॉड ब्लेस यू। आई हम सब बेटे, पति, पापा लोग सबकी ओर से हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वंडरफुल, सुंदर माताओं के लिए। गॉड ब्लेस यू। ओके, आमेन। थोड़ी देर और वचन की ओर हम जाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे। एक जन मुझे पढ़कर मदद करना। इफिसियों की पत्री, गिरीश भाई अगर आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो, पहला अध्याय 15 से 20। एफिशियंस 1:15 to 20। इफिसियों की पत्री, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इसका पहला अध्याय 15 से लेकर 20 तक कोई पढ़कर मुझे मदद करे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सिमरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और 20 तक ही बनना है भैया। हाँ, दाहिनी ओर बिठा दिया है। ओके, थैंक यू कमल, थैंक यू। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ओ पास्टर जी, वो तो हम करते ही है, हमारे बच्चे भी करते हैं, हम जानते हैं, ये क्या आप बोल रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हमें प्रार्थना क्या है थोड़ा और अच्छी तरह समझना है। और खास करके ये जो माहौल है, उस माहौल में तो सबसे जबरदस्त हथियार है प्रार्थना। लेकिन उसे हम कहीं उल्टा तो नहीं चला रहे ना, या उसको चलाना नहीं आता, ऐसा तो नहीं है ना। तो आज हम देखेंगे कि प्रार्थना थोड़ा सा देखेंगे। मैं चाहता हूं थोड़ा और सीरियस लूं इस पे, कैसे करनी है, क्यों करनी है वगैरह। क्योंकि
दूसरा इतिहास उसका 7 और 14 में ऐसा लिखा है, बहुत बार हमने ये सुना है, मेरे जन जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, अगर वो उनके दुष्ट मार्ग से फिरे, पछतावा करे और मेरे मुख को खोजे, तो मैं उनकी ओर देखूंगा, उनके पाप माफ करूंगा और देश को चंगाई दूंगा। आमीन। तो देश का चंगाई हमारे हाथ में है। तो मैं यहां सोच रहा था कि दुष्ट मार्ग से मुड़कर अगर आए तो ही प्रभु सुनेगा। तो मैं सोच रहा था कि प्रभु तू तो हमारे प्रार्थना सुनता ही होगा कि हम थोड़ी दुष्ट मार्ग में हैं। लेकिन थोड़ा और गहराई पर सोचने पर मैं सोचा कि दुष्ट मार्ग मतलब हत्या नहीं, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, गाली बोला नहीं, ये सब तो नहीं करता हूं, इसे दुष्ट मार्ग में नहीं हूं। फिर प्रभु की आत्मा ने बताया कि वो केवल दुष्ट मार्ग नहीं है, जो हमें करना है, ध्यान से सुनना, जो हमें करना है अगर हम वो भी नहीं करें तो वो भी एक दुष्ट मार्ग में ही खड़े हैं। चुप रहना भी गलत, गलत का साथ देना हमने सुना है ना, उसी प्रकार सही नहीं करते हैं तो वो भी दुष्टता है। तो जरूरी है कि हम आज सोचे कि क्या मैं सही प्रार्थनाएं करता हूं। आमीन, हालेलुया। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? हम क्यों रोज प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर को याद नहीं रहता है बातें? भुलक्कड़ है वो? क्या हम परमेश्वर को बदलने में निकले हुए हैं? क्या हम उसको जबरदस्ती उससे कुछ करवाने वाले हैं? क्या हमने उसको घेर दिया है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? अगर हम ये सब सोच रहे हैं तो गलत फहमी में है। प्यारो, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, और अगर हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, अगर हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, प्रार्थना तो करोड़ों लोग कर रहे हैं आज तो, अगर हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है तो सौभाग्य का एक सेवा हम कर रहे हैं। हालेलुया। सौभाग्य ये है कि करोड़ों ग्रह और हर एक ग्रह के अंदर करोड़ों तारों और उन सब के नाम जानने वाला ये महान परमेश्वर, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो मेरी प्रार्थना सुनता है। मैं किस खेत की मूली हूं जो वो मेरी प्रार्थना इसमें है। आमीन, हालेलुया। हम कई बार बोलेंगे कि भैया संतान है हम हमारी संतान का नहीं सुनते। एक बार जरा जीवन को जांच के देखे, वाकई में मैं हूं संतान? वाकई में मैं संतान के सारे जिम्मेदारियां पूरा करता हूं? मैंने कहा आपको कि आपको लगता है कि हमारे प्रार्थना परमेश्वर को बदलता है? क्योंकि परमेश्वर तो कभी ना बदलने वाला है, युगाना युग, आदि से लेकर अंत तक वो एक समान है। प्रार्थना उसे नहीं बदलता तो फिर किसे बदलना है? हालेलुया। प्रार्थना हमें बदलता है। यारो, मैं निरंतर प्रार्थना, मध्यस्थी, लोगों के साथ प्रार्थना करने के पीछे एक छोटा सा स्वार्थ भी है, क्योंकि ये मुझे बदलता है। आमीन, हालेलुया। लोगों के बारे में, लोगों के लिए जितना मैं दुआ करता हूं, उतना मेरा कठोर हृदय मौन सा होता है, उतना मेरे अंदर अनुकंपा, दया, करुणा जगता है, उतना मैं उनके लिए फील करता हूं। हालेलुया, आमीन। मैं उतना उनको माफ करने का क्षमता रखता हूं। जब मैं उनके लिए दुआ करते जाता हूं, माफी बोलते जाता हूं, तो एक नफरत के जगह पे उनके लिए एक प्रेम जगता है।
यारो अगर आप किसी से नफरत करते हो तो आज से उनके लिए दिल से प्रेम करना आरंभ कर दो। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं, वो बदले कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम बदल जाएंगे। उनके प्रति एक अलग सा एक नजरिया हमारा हो जाएगा, नफरत प्रेम में बदल जाएगा प्यारो। तो प्रार्थना किसे बदलता है? परमेश्वर को, हमें बदलता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये अगर एक जेन्युइन प्रार्थना हो तो, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कैसी है? एक टिपिकल प्रार्थना, हम जो करोड़ों लोग करते हैं, हम करोड़ों में से एक तो नहीं है ना। एक प्रार्थना मैं कर रहा हूं, मेरे लिए मैं करता हूं। रात को सोने सोने के समय ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी आज तूने मुझे संभाला, धन्यवाद। मेरी पत्नी को संभाला, वो स्कूल गई, तूने अच्छी तरह पढ़ाने के लिए मदद किया, धन्यवाद। आने जाने में सुरक्षित तूने रखा। मैं गया, मेरे गाड़ी को तूने संभाल कर रखा, एक्सीडेंट नहीं होने दिया। मेरे बच्चे स्कूल गए, तूने उन्हें भी संभाला, उन्हें भी सुरक्षित किया, पढ़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया, खाने के लिए वस्तुएं दी, संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद। मेरे पापा मम्मी को तू संभाल के रखा आज तक, धन्यवाद। बीमारी से दूर रखा, धन्यवाद। इन सबको वापस तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू उन्हें संभाल के रखना। हमारे कलीसिया के हर लोगों को मदद करना, दुनिया के सब लोगों को तू मदद करना, सबके साथ रहना, सबको चंगा करना। ये कोरोना निकाल दे दुनिया से प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, एक और बार तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम में, आमीन। रात की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, इसके आसपास जबरदस्त हथियार को हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, क्या प्रार्थना है, इसको प्रार्थना बोलेंगे हम सोच रहे हैं हम शैतान को भगा रहे। शैतान भागेगा नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर तो भाग जाएगा। कैसे नहीं भागेगा यार? ये पुराना घिसा पिटा टेप अपने चलाएंगे, वो रिकॉर्ड करके हम सुनेंगे ना, हम खुद सुनेंगे ना, हम खुद कंटा जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार। वही सेम सेंटेंस भी बदलता नहीं हूं मैं, से इतना मस्त सेट करके रखा है मैंने, जो उधर हमको लगता है कि क्या प्रार्थना की है मैंने, परमेश्वर तो कब का भाग चुका होता है। कई बार मैं बोलता हूँ ना, बचाओ करके चिल्ला कर भागता है, ये आ गया करके। लेकिन आप शायद वापस बोलेंगे, भैया हम बच्चे हैं ना, बच्चे तो कैसे भी बात करें माता पिता सुनते हैं। सही बात है, सुनते हैं। आपके घर में अगर कोई 15 साल का 10 साल का बच्चा है, अगर वो 4 साल के बच्चे की तरह बात करेंगे तो क्या करेंगे आप? बहुत खुशी खुशी सुनते रहोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 15 साल का बच्चा है तो 15 साल की तरह बात करे भाई, 15 साल का ही समझ आए भाई, उस तरह से बात करे माता पिता से। 4 साल के बच्चे की तरह बात करेंगे तो फिर सुनेंगे नहीं, फिर कान के पीछे लगा के दे देंगे एक। जांच कर देखिए कलीसिया, हमारी प्रार्थनाएं जांच कर हम देखें किस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। अगर हमारी प्रार्थनाएं हम अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे ना, नोट करो उसको, रोज जो करते हैं, जो हम गाड़ी में अकेले जाते हैं तब करते हैं, तो हमारी गहरा इच्छाएं हमें दिख जाएगी, हमारा फोकस क्या है ना वो दिख जाएगा, हमारा लक्ष्य क्या है सब हमारी प्रार्थना के द्वारा दिख जाता है। हालेलुया। कई बार हम बोलते कुछ और है, लेकिन हमारी प्रार्थना कुछ और होती है। एक बार और आज जांचना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आज के इस स्थिति में जहां पे बेसहारा हो गया है पूरा इंसान, कहीं जा भी नहीं सकता है, तो घुटने में हम जब आए तो थोड़ा भी इस वक्त हम जब प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना हम ये निश्चित करें कि ये पहुंचता है परमेश्वर तक,
और ये हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। ये एक बिजनेस डील न बन जाए। हम कई बार प्रार्थना, हमारी जरूरतें सब बोल देते हैं और फिर उठ के भाग जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के पास समय बिताया, परमेश्वर के साथ समय बिताया। क्या गलत फहमी में हम जी रहे हैं। इज़ेकियल का किताब, उसका 3 अध्याय 17वें वचन में ऐसा लिखा है कि हम नगर के चौकीदार हैं। इस नगर के चौकीदार में और आप। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से कहो, मैं इस नगर का चौकीदार हूं। मैंने अगर किसी को अंदर आने दिया तो वो आएगा, अगर मैं किसी को रोकूंगा रुक जाएगा। मैं सो जाऊंगा, घुसपैठिए घुस जाएंगे। मेरा हथियार में अगर धार नहीं है तो मुझे मारकर वो अंदर घुस जाएंगे। अंदर मेरे लोग हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे देशवासी है, मेरे संबंधी है, मेरे परिवार है, मेरे भाई लोग है, बहन लोग है, कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह अपने आप की ओर हम देखें कि चौकीदार सो तो नहीं गया ना, चौकीदार कुछ बकवास तो नहीं बोल रहा है ना, चौकीदार अपने दुनिया में मस्त तो नहीं है ना। हालेलुया, हालेलुया। जांच कर देखिए अपने जीवन को, क्या हम अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं कि नहीं। बहुत जरूरी है इस समय में, इस बातों पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं कि लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक। मतलब बहुत सारी बातें हमारे प्रार्थना के ऊपर निर्भर है। आइए, प्रार्थना, पता नहीं हम ये किस तरह का प्रार्थना कहां से सीखा है, किसी ने कर दिया, हम उसको ही चला रहे हैं, कहीं से सुन लिया, हम उससे ही आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी जगह पर मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन से, जहां जहां प्रार्थनाएं हुई है, परमेश्वर के लोगों ने जहां जहां प्रार्थना की है, उसको थोड़ा स्टडी करें और वे लोग कैसे प्रार्थना करते हैं उस पर थोड़ा गौर करें और थोड़ा हमारा प्रार्थनाएं उस तरह बदलने की कोशिश करें। तो आज जो हमने पढ़ा था इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 17वें वचन में पौलुस की प्रार्थना को हम देख रहे हैं। पौलुस की प्रार्थना को हम स्टडी करते हैं थोड़ी देर। 17वें वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और परमेश्वर की आत्मा दे। हालेलुया। प्यारो, ये कलीसिया, नए नियम में जो कलीसिया शुरुआत में बनी, वो बहुत धनी नहीं थे या बहुत आराम की जिंदगी जीने वाली कलीसिया नहीं थी। बहुत तकलीफों से, पीड़ाओं से गुजरने वाली कलीसियाएं थी। नए नए लोग थे जैसे हमारे हमारे बीच में है, बहुत वेदना से जाने वाले। उन लोगों को इतना पीड़ा दिया है कि वो तितर बितर हो गए और जहां जा रहे थे वहां वो कलीसियाएं बना रहे थे। तो वेदना, प्रसव वेदना से कलीसिया उत्पन्न होती थी। तकलीफ में थे वो, जरूरत थी उनके बीच में, बीमार लोग थे उनके बीच में। इन सब के बीच में अब अगर पौलुस का प्रार्थनाओं को जरा गौर से अध्ययन करेंगे तो कहीं पे भी वो ऐसा नहीं कहता है कि मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारे बीच में से सारी बीमारियां जो जाती रहे, तुम्हारे बिजनेस बढ़े, तुम्हारा पद उन्नति हो, तुम बहुत बड़े इंसान बनो।
मैं प्रभु मैं चाहता हूं कि तुम प्रख्यात हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास धन आ जाए। कहीं पे भी आप देखोगे ना, डीप स्टडी करिए, ऐसा नहीं कर रहा है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमने ये प्रार्थना करना कहां से शुरू कर दिया, मैं और मेरे। कई बार मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देखता हूं तो बहुत दुख होता है कई बार कि यार जब देखो तब हमारा ही प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है। चंगाई के अलावा मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऐसी प्रार्थनाएं कोई कहेगा करेगा जहां कहेंगे कि मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बहुत बेईमानी से काम कर रहा हूं, मेरे लिए प्लीज कृपया मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं बहुत आलसी हो गया हूं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं एक व्यक्ति है उसके लिए मैं मेरे अंदर नफरत बहुत आ गई है, मेरे लिए दुआ करो, मैं वचन पढ़ ही नहीं रहा, प्लीज मेरे लिए दुआ करो, मैं लुट जाऊंगा ऐसे जाता रहूंगा तो। कहीं नहीं आता है ये। बीमारी के अलावा प्रेयर रिक्वेस्ट ही कहीं दिख नहीं रहा है। करिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत कीजिए, बीमारी तो परमेश्वर यूं छुड़ा सकता है, लेकिन ये जो बाकी बातें हैं ना, परमेश्वर ने पूरा सृष्टि को 6 दिन में बना दिया, इंसान को आज भी बना रहा है, मेहनत कर रहा है उसके पीछे, अभी भी वो टेढ़ा मेढ़ा है। हालेलुया। तो हम यहां पढ़ते हैं कि पौलुस प्रार्थना करता है, वो कह रहा है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं, कि हम, हाँ 16वें में तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश की आत्मा, इंग्लिश में उसको स्पिरिट, विजडम एंड रेवलेशन कहा गया है। अगर रिवलेशन में आपको बताऊं, अभी देखिए इसके नीचे कुछ है, रुमाल है, ढका हुआ है, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, आपको भी दिख नहीं रहा है इसके अंदर क्या है, लेकिन मैं अगर इसे हटाऊं तो दिख गया इसके अंदर एक पेन है। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि जब मैंने ये हटाया, जब आपको दिखा, तब ये पेन यहां पे आया कि पेन पहले से ही था? पेन पहले से ही था। तो रेवलेशन, प्रकाश का मतलब ये है बहुत सारी बातें हैं जो हमें दिख नहीं रही है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें दिख नहीं रही है। तो परमेश्वर से हमें दुआ करना है कि परमेश्वर हमारी आंखों को तू खोल कि मैं इसे देख सकूं। पंद्रह साल हो गया है हमारा, कई लोगों का 10 साल हो गया, फिर भी कभी कभी मैं बात करता हूं आपके साथ या आपकी बातें सुनता हूं तो दर्द होता है मुझे। प्रभु अभी भी आंखें नहीं खुली है, अभी भी उन्हें दिख नहीं रहा है प्रभु। जो साधारण आंखों से नहीं दिख रहा है। हालेलुया। एक परमेश्वर की दृष्टिकोण देने के लिए पौलुस दुआ कर रहा है। यार अगर ये मिल गया ना तो बाकी नहीं मिले तो भी चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। यही तो बात है, यही समझदारी जब परमेश्वर में देगा तो हमें पता चलेगा। आमीन। 2-4 बातें मैं फटाफट कहना चाह रहा हूं कि जब परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाश जब हमारे ऊपर आएगा, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो क्या क्या होने वाला है। पहली बात, टू नो द रीजन एंड पर्पस ऑफ आवर आस्किंग। मतलब हम जो भी मांग रहे हैं
वो क्यों मांग रहे हैं, वो समझदारी हमें मिलेगी। हालेलुया। प्रार्थना में हो, कैसे भी हो, कुछ भी मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं। पिछले दिनों में मेरे एक दोस्त के साथ, पास्टर है, उनके साथ मैं बात कर रहा था। घर बना रहे, घर के पीछे समय बहुत जा रहा था, बहुत ताकत और पैसे उसके पीछे जा रहा था। तो मैं ऐसे ही, मैं उसके साथ बहुत खुला बात करता हूँ, तो मैंने ऐसे पूछा कि भाई घर क्यों बना रहे हैं? रहने के लिए। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ रहते हो? अभी भाड़े के घर में। अच्छा, घर बना के, घर बना के फिर हम लोग रहेंगे, फिर घर में रहेंगे। मैंने बोला देखिए, आप काफी टाइम से इसके पीछे आपका दिमाग खराब कर रहे हो। आप पूरा ताकत, समय, सब कुछ इसके पीछे जा रहा है। अब वो परमेश्वर के मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मत बनाओ, ऐसा नहीं कर रहा आप मेरा। मैं यही दुआ करता हूँ, परमेश्वर आज के वचन समझने के लिए तेरा ज्ञान और प्रकाश देना। सॉरी, कोई गलत ना समझे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत बनाओ, लेकिन हमारा पूरा ताकत, हमारा सब कुछ इसके पीछे लगाने का मतलब क्या है? हालेलुया। आखिर में रिजल्ट क्या है? क्यों बना रहा हूं, क्यों मुझे चाहिए? आप जो मांग रहे हैं वो क्यों चाहिए? आज जैसे दिशा ने कहा कि अगर हम बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे बेटे को इंजीनियर बना, क्यों? बड़ा आदमी बन जा, बड़ा आदमी बनकर क्यों? ताकि बहुत पैसे, अच्छा, सब घूम फिर कर उधर आता है। ओके, क्यों, ये समझना है। अच्छा, बाय द वे, मैंने आप लोगों को एक बार कहा था कि रुक जाओ और एक किताब लो, पेन लो, और 2 घंटा कम से कम निकाल कर कहीं जाके बैठ जाना और सोचना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। इस सब के बारे में थोड़ा अकाउंट बनाना भाई बहन। अगर नहीं किया तो करना, रुको, जो भी कर रहे रुको और थोड़ा समय निकालो अपने लिए, इसके लिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरी बुलाहट क्या है। इस सब थोड़ा प्रभु के साथ बैठकर चर्चा करें, सब डिस्टर्बेंस से अलग होकर। ओके, ये आप करना, मेरा दिल का इच्छा है कि आप लोग कब करना, सब लोग करें, एक एक व्यक्ति। अभी तो सबसे ज्यादा सब आज सबके पास क्या है हम सबके पास जवाब है। तो टेरेस पे जाके बैठ जाओ, कमरा बंद करके, बोला कि भाई ये दोपहर का टाइम है ना, अभी क्या खाना खा लिया, सब हो गया, अब 2 से 6 क्या करोगे? या तो यूट्यूब में दुनिया भर का, यूट्यूब वालों ने तो अभी तो मस्त बना दिया है, धमाधम, आपको कुछ करने के चालू चालू कर देना है, फिर तो ऑटोमेटिकली अनदर वीडियो इन 4 सेकेंड। आ हा हा क्या नाच रहा है, आ हा हा क्या गाड़ी चलाया उसने, आ हा अरे एक्सीडेंट हो देख, अरे वो कैसा बच गया। ये सब हम 3-3 घंटा देख सकते हैं, लेकिन एक दिन ये 3 घंटा हटाकर थोड़ा सा हम बैठे और सोचो, मेरे लोग, मेरे नाम से बुलाए गए लोग, अगर उनके दुष्ट मार्ग से फिरे, ये दुष्ट मार्ग है कि हमें थोड़ा सोचना है कि हम कौन है। वो सोचे बिना, भैया पास्टर जी हम कुछ गंदा नहीं, गंदा देखने की बात कौन कर रहा है इधर? जो करना है वो हम नहीं कर रहे हैं, उसे क्यों नहीं सोचते कि वो दुष्ट है? उसकी उसके लिए तो पौलुस प्रार्थना करता है, प्रभु ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ये समझने की आत्मा दे कि दुष्टता यानी मर्डर नहीं, दुष्टता यानी ये कि मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरा सवाल, हम यही समझ में आवे, क्यों चंगाई के लिए प्रार्थना करते? क्यों चंगाई चाहिए? पास्टर जी कैसा सवाल करते हो, क्यों चंगाई चाहिए मतलब? नहीं मतलब बताइए ना, क्यों चंगाई चाहिए? अरे फिर ठीक हो जावे, फिर ठीक होकर फिर मैं नौकरी करूं, अच्छा ओके, फिर मैं मेरे परिवार को खिलाऊं, अच्छा, फिर वही पुराना गाड़ी घूमता रहे इसके लिए। प्रभु जोर से कुछ चिल्लाकर हमारे कान में बोल रहा है। कई बार मैंने आपसे कहा है, जोर से परमेश्वर चिल्ला रहा है जब बीमारी आती है, तो हम खाली चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे, मेरे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सब लोग प्रार्थना करो, सब लोग सब जगह पे भेज दो मैसेज, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्यों ठीक हो जाओ, ताकि ताकि फिर मैं वापस यूट्यूब देखूं यार।
वापिस वही काम करूं जो कर रहा था यार। अरे वो नहीं करे, इसलिए तो परमेश्वर ने एक ब्रेक दिया। तो यही ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का मतलब ये है कि हम समझे कि मेरे जीवन में ये क्यों आया। खाली ऐसे ही प्रार्थना कर मत करो कि चंगा दे दो, चंगा ही दे दो। अरे प्रभु बोलता है कि यार चंगाई तो मैं यूं दे सकता हूं, लेकिन तू समझ नहीं रहा मैं क्यों भेज रहा हूं। इसलिए हमें दुआ करना है पौलुस के साथ मिलकर के, प्रभु तू मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं कुछ कर रहा हूं तो सही नहीं जा रहा है, क्यों मैं ये कर रहा हूं तो बिगड़ रहा है, क्यों मैं ये कर रहा हूं तो वगैरह वगैरह। प्रार्थना करो, प्रभु से ज्ञान मांगो, प्रभु इसे ठीक करो। ये प्रार्थना का मतलब ही नहीं है, वो नहीं, उसको दिखता नहीं है क्या। हम ये दुआ करें कि प्रभु मुझे तू समझ दे कि मैं समझूं कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। हालेलुया। क्या साथ में प्रार्थना करेंगे ग्रेस कलीसिया? परमेश्वर मुझे ज्ञान और प्रकाश दे कि मैं समझूं कि मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। दूसरों के लिए दुआ करना है तो क्यों दुआ करना है? ताकि वो ठीक होकर वापस हो उसके जिंदगी में। नहीं प्रभु, मेरी गलती है कि मैं उनको तेरे बारे में बताया नहीं, मुझे माफ कर दे प्रभु, एक और मौका दे उसको ठीक कर, ताकि मैं तेरा प्रेम को मैं बांट सकूं। इसके लिए दूसरों के लिए दुआ करो, वरना मत करो प्लीज। नहीं भैया हम बहुत किसी को बीमार देखकर मेरे को ना बहुत एकदम है ना, दिल एकदम ना यूं टूट जाता है, यूं मेरे को दया आती है। दया आकर फिर दया एक शरीर है ना, शरीर तो चला जाएगा आज से तो कल, लेकिन उसके आत्मा के बारे में क्या चिंता हम करते हैं, कितना चिंता हम करते हैं। हालेलुया। तो पहली बात मैंने बोला कि हमें समझना है कि हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी विनतियां का वजह क्या है और हमारी जिंदगी का वजह क्या है, टू नो द रीजन। ये हमें परमेश्वर से, इसलिए हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा चाहिए। दूसरा पॉइंट, फटाफट आगे जाते हैं, क्यों हमें प्रकाश और ज्ञान की आत्मा चाहिए? टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। कई लोगों का मेरे से ये कहना है, लोग आके कहते हैं कि भैया समझ में नहीं आता, मैं पढ़ता हूं। तो अगर वचन पढ़ते तो समझ में नहीं आता है तो हमने क्या किया इसके बारे में? कुछ नहीं, मैं रख दिया और चला गया। अच्छा देखिए, ये हमको सता रहा है ये बात कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं परमेश्वर का वचन। हम उसके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना में ये विषय अभी घुस गया है कि प्रभु अभी अभी मुझे तेरा ज्ञान और प्रकाश दे प्रभु, मैं तेरा वचन जानना चाहता हूं। मतलब इतना एक तड़प हमारी प्रार्थना में आती है। प्रभु देख, तू मुझे चंगा कर नहीं कर वो अलग बात है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं प्रभु, कि तेरा वचन लेके बैठूं तो मुझे समझा। ऐसे किसी ने प्रार्थना किया है? प्रभु देख, बिजनेस तो ठीक है, वो तो ऊपर नीचे है, तू संभाल लेगा, लेकिन प्रभु तेरा वचन मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसका तो कुछ कर प्रभु। पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन से कुछ निकालना है, काटना है, छांटना है, तू ज्ञान दे, प्रकाश डाल। मैं समझ लो कैसा प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु प्यारो, हमें ज्यों का त्यों जरूर होना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा होना है। आमीन। अगर देखो, ये परमेश्वर, हम दुआ करेंगे तो ज्ञान देगा परमेश्वर, बहुत सारा बातें हमें समझाएगा, लेकिन फिर घमंड हमारे अंदर ना आ जाए। देखो यही यही है कि हम बदलते जाएंगे। हम जितना परमेश्वर के ज्ञान और उसके प्रकाश जितना हमारे अंदर आएगा ना, ध्यान रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में फिर कहीं एक कांटा भी रखेगा। जैसे पौलुस के जीवन, अगर आप दूसरा कुरिन्थी 12 का 1 से 10 पढ़ना, समय नहीं है इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, दूसरा कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का 1 से 10, परमेश्वर ने पौलुस को बहुत सारा ज्ञान दिया, उसको स्वर्ग में लेके गया, ऐसी सब बातें बताया, वो सोच भी नहीं सकता है, कभी उसने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। ऐसी सब बातें परमेश्वर ने पौलुस को दिखाया। हो सकता है प्यारो, अगर आप दर्द के साथ, आपका अगर पूरा ईमानदारी और पूरे ताकत के साथ आप दुआ करो और कहो कि प्रभु तू मुझे तेरे गहराई को, तेरे मर्म को, तेरे भेद को, तेरे वचन की बातों को तू मुझे सिखा, ऐसे सब बोलेंगे तो प्रभु जरूर बताएगा। लेकिन याद रखना कि वो फिर हमें घमंड के कारण ना हो जाए। हालेलुया। फिर हमारे जीवन में शायद परमेश्वर कुछ रखेगा, जैसे पौलुस के जीवन में कांटा रखा था और कांटा हटने के लिए वो 3 बार परमेश्वर के पास गया, लेकिन प्रभु ने कहा कि उसके 12 का 7वें वचन में लिखो, तो परमेश्वर कहते रुक रुक,
ये कांटा हटे इसके लिए प्रार्थना मत कर, मैंने रखा है। अच्छा तूने रखा है, समझ में आ गया, अब मैं इसके लिए दुआ नहीं करूं। हम लोग तो अगर हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्यों है हमारे जीवन में, तो हम मरते दम तक उसके लिए दुआ करते रहेंगे। क्या प्रभु ने रखा हो तो? प्रभु कुछ नहीं कर सकता है हमारे, उसकी मर्जी है ना, वो जैसे चाहे हमारे जीवन से कर सकता है ना। वो जो भी करता है उसके एक वजह से करता है, तो वो समझना जरूरी है। वो एक वजह से आया है। कौन बोलेगा कि पौलुस के जीवन में बीमारी अच्छा है? कोई नहीं बोलेगा ना, बीमारी अच्छा है। पौलुस अभी बोल रहा है, पढ़ो दूसरा कुरिन्थी 12:7 में बोलता है कि ये बीमारी मेरे लिए अच्छा है। अब अगर आप आगे पढ़ते जाओगे ना, इसमें साफ लिखा है कि बीमारी तकलीफ, उसके अंत में आप 10वें वचन के आसपास जाओगे तो लिखा है कि बीमारी तकलीफ तंगी मुसीबतें ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो समझ गया उसका वजह क्या है। हालेलुया। ये आवे, ये हम पर हावी हो जावे, इससे बचे, वो मेन पॉइंट नहीं है मेरा। आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करो। परमेश्वर चाहता है कि इसका वजह क्या है, क्यों आया, वो अगर हम समझ जाए तो परमेश्वर बोलता है कि यार ये तो पूरा हो गया, इसलिए तो मैंने भेजा था। आमीन, हालेलुया। कहिए सब लोग मेरे साथ, आत्मा और प्रकाश। आमीन। नहीं, आत्मा, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। आमीन। ये दुआ करें ना। मैं कई बार सोचता हूं कि हम वचन को लेकर दुआ करें, जो वचन में लिखा है ना उसको ही लेकर हम दुआ करेंगे तो भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। आज मेरा टॉपिक ये था कि प्रार्थना खाली नहीं, प्रार्थना जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार की हो। कोई भी प्रार्थना नहीं, वो तो बच्चे भी करते हैं ना। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, बच्चे माँ बाप और भाई बहन का नाम लेते हैं, और हम बड़े, हमारे चाचा, हमारे भाई लोग, हमारे चाचा बाजू वाले का नाम बढ़ जाता है, उतना ही फर्क है। आमीन। तो खाली वचन को ऐसे निकाल कर हम प्रार्थना करें। देखो ये बहुत सुंदर, जैसे हे प्रभु हालेलुया तू मुझे मदद कर, हे परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तू मुझे अपने पहचान में अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे प्रभु। हालेलुया, तेरे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मुझे आज चाहिए प्रभु। तेरे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से तू मुझे भर दे प्रभु। हालेलुया। क्या हमारी ये प्रायोरिटी हो सकती है? हालेलुया। ये हमारी दिल के अंदर से इच्छा हो सकती है। परमेश्वर हमारे गहराई के हृदय अंदर के इच्छाओं को जानता है, वो देखता है। मैंने कहा ना आपको, हमारी प्रार्थनाओं में साफ दिख जाएगा कि हमारी इच्छाएं क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे सपने क्या है, हमारी प्रार्थना से दिख जाएगा। तो अगर हम इस तरह का प्रार्थना करते रहेंगे बार बार, अगर हमारे जीवन को बदलेगा। जितना ज्यादा प्रार्थना करो उतना हमारा जीवन बदलता है, उतना हमारी इच्छाएं बदलती है, उतना हमारा लक्ष्य बदलता है, उतने हमारे सपने बदलते हैं। और हम अगर बदलेंगे, हालेलुया, कलीसिया बदलेगी तो देश को चंगाई मिलेगा। आमीन। फटाफट और 2 पॉइंट को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। सॉरी। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा किसके लिए? चौथा, तीसरा पॉइंट मैंने कहा, हाँ फिर मैं तीसरा पॉइंट कह रहा हूं कि विजडम टू प्रायोरिटाइज अवर लाइफ, कि हमारे जिंदगी में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है और कौन सी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे समझने के लिए परमेश्वर से करो प्रभु मुझे ज्ञान दे। समय को मैं कैसे बिताऊं इसका तू मुझे ज्ञान दे। हालेलुया। ये शरीर को मैं दूसरा या तीसरा या 10वां स्थान दूं, इसका मुझे ज्ञान दे। आत्मा को नंबर 1 प्रायोरिटी दूं, इसका प्रभु मुझे तू ज्ञान दे। इसका ये प्रकाश मेरे अंदर तू डाल। आपके घर में सब लोग बच्चे तो है, बच्चा अगर केजी में ही पढ़ता रहेगा तो चलेगा? केजी जैसे ही बात करते रहे, जैसे मैंने कहा 10th में आ गया फिर भी वो केजी जैसे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। हाँ मेरा बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है, कौन सी क्लास में? ओ अभी तो 14 साल हो गया, 10वीं में। हालेलुया। गहराई में हम कब उतरेंगे मेरे प्यारो? आज बड़े दर्द के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं।
वचन रूपी धन खान हमारे सामने है। इसको कब समझने के लिए रखा है? स्वर्ग में जाके हम समझेंगे। तो वचन स्वयं हमारे सामने होगा, जीवन बदलेगा। अगर इसको हम समझेंगे तो हमारी प्राथमिकता बदलेगी। क्यों नौकरी कर रहे हैं उसका समझ हमें आएगा, क्यों मैंने शादी की है उसका समझ हमें आएगा, बच्चे क्यों परमेश्वर ने दिया उसका समझ देने के लिए हम परमेश्वर से कहे। ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आमेन। चौथी बात, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स ब्लेसिंग्स। सच्चा सच्चा आशीष क्या है, इसे समझने के लिए कई बार मैंने उदाहरण दिया है। दुकान में जाएंगे, टीवी लेने गए, रिमोट लेकर आ गए, क्या भाई, हम में से कई लोग रिमोट लेके बैठे घर में और बोल रहे टीवी आ गया, टीवी आ गया। भाई ये रिमोट है ना, टीवी आ गया। कार लेने गए, सारे एसेसरीज लेके आ गए, रेडियो, उसका मड गार्ड, स्टीयरिंग में चलाना, सब कुछ घर पे लेके आ गए। बोले कार आ गया, कार आ गया। क्या कर क्या रहे भाई? ये तब हमें समझ में आएगा, हमारी आंखें तब खुलेगी, तब हम प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं बदलेगी और प्रार्थना में हम इसे शामिल करेंगे और कहेंगे प्रभु तेरा ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मुझे दे। आज मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। कोई खेल रहा है टीटी, ज्ञान और आत्मा, प्रकाश की आत्मा दे मुझे। हालेलुया। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा जब अनम्यूट होता है ना कोई जन, तो पता नहीं अपने में ही होते हैं, मस्त खाना बनाने में या कुछ करने में सब बिजी होते हैं। प्रभु भाई भाई बहन लोग, हम लोग आराधना थोड़ी देर करते हैं तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ जितने लोगों ने वीडियो चालू किया है, क्योंकि पूरा तैयारी के साथ, हृदय के साथ हम बैठे, थोड़ा समय प्रभु के लिए दे दिया है। अगर आपका कोई अलग सा जोरदार इश्यू है तो अलग बात है, लेकिन ये एक प्रायोरिटी है। ये परमेश्वर के उजरे को हम बता रहे हैं कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट क्या है। आमीन। आखिर एक वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है कि ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मुझे इसलिए दे ताकि मैं परमेश्वर को पहचान सकूं। आमीन। टू सी हिम बेटर। हालेलुया। उसको मैं अच्छी तरह देख सकूं। यही है पूरा फोकस, कि मैं परमेश्वर को अच्छी तरह देख सकूं। क्यों मैं अच्छी तरह परमेश्वर को देखूं? ताकि मैं परमेश्वर के जैसे बनूं। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और प्रभु से कहे कि प्रभु, हालेलुया, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को तू बदल राजा। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद। मेरी प्रार्थनाओं को तू बदल, मेरे जीवन, मेरी प्रार्थना बदलेगी तो मेरी जीवन बदलेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आखिर में जैसे कहा, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मुझे इसलिए दे ताकि मैं तुझे देखूं। हालेलुया। मैं तुझे देखूं ताकि मैं तेरे जैसे बनते जाऊं। हालेलुया। मैं तेरे जैसे बनते जाऊं। ये हमारा मेन फोकस है। ओ हालेलुया। लेकिन हमारा प्यास क्या है? हमारा भूख कहाँ है? हम क्या चाहते हैं? हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर? आज हमसे पूछता है। हमारी चाहत के अनुसार हम जिएंगे। तो आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि हम हमारे इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर कहेंगे प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं, प्रभु मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा हूं। हमारी प्रार्थनाएं बदले। मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि आपने अगर बाहर गए, बाहर जाने से पहले प्रार्थना किया प्रभु मुझे संभालना, आपने ये दुआ नहीं की तो प्रभु तुम्हें संभालेगा नहीं क्या? सोचिए 2 बार। ये प्रार्थना करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट दूसरे प्रार्थनाएं हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रायोरिटी किसको ज्यादा देना है, उसे समझने के लिए परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे आत्मा, ज्ञान और प्रकाश का इसके लिए दे प्रभु। आमीन। गाइए आज मेरे साथ मिलकर, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती, मेरा प्राण तेरे लिए। तू ही है मेरा बल और डाल, मेरी आत्मा तेरी और झुके। तू ही है मेरे दिल
चाह और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरा बल और डाल, मेरी आत्मा तेरी और झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। जैसे हिरनी जल के लिए हाफती, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। आइए मेरे साथ, जैसे हिरनी, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। आइए, तू ही है मेरा बल और डाल, मेरी आत्मा तेरी और झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। ये पंक्ति मेरे साथ मिलकर गाइए। सोने और चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं, तू ही मुझे तृप्त कर सकता है। सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही है और मैं तेरी आंखों की पुतली हूं। सोने और चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं, तू ही मुझे तृप्त करता है। सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही और मेरी आंखों की पुतली। तू मेरी आंखों की पुतली, मैं तेरी आंखों की पुतली। सोने और चांदी से ज्यादा मैं तुझे चाहूं, तू ही मुझे तृप्त करता है। सच्चे आनंद का दाता केवल तू ही और मेरे आंखों की पुतली। इसलिए गाइए, तू ही है, तू ही है मेरा बल और डाल, मेरी आत्मा तेरी और झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरा बल और डाल, मेरी आत्मा तेरी और झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तू ही हमारी चाहत बन जा, तू ही हमारी इच्छा बन जा प्रभु। इन दिनों में तू हमें छू रहा है इसलिए धन्यवाद, तू हमें बदल रहा है इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, खास करके हमारी प्रार्थना का जिंदगी बदल दे प्रभु। प्रार्थना क्या है, किस तरह से करना है, तूने हल्का सा एक झलक पौल के प्रार्थना के द्वारा तूने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में हमारी प्रार्थना के वजह से प्रभु इस देश को चंगाई पहुंचने पाए। धन्यवाद प्रभु, तो ऐसा कर रहा है, इसलिए हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद। आज के सुबह के समय के लिए हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। अनाउंसमेंट के बाद गिरीश भाई आप
प्रार्थना करके समाप्त कर देना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। जय मसीह। सबका स्वागत है आज की आराधना सभा में। आज के सभा में कोई नया हो हमारे साथ जुड़ा? ओके, आज हम सबका वापस स्वागत करते हैं। हर संडे हम लोग एयरपोर्ट आराधना सभा होता है। हर संडे हम लोग जूम पर मिलते हैं 9:30 बजे हर रविवार को। लाइफ सेल्स होते हैं हफ्ता के दौरान। श्यामल सोसाइटी कमल भाई लेते हैं मंगलवार को 8:30 से 9:30 बजे। अम्बावाड़ी में हरेश भाई लेते हैं शुक्रवार को 7 से 8:30 बजे। कठवाड़ा में पास्टर बेनी लेते हैं रविवार को 8 से 9:30 बजे। कुबेर नगर में अमित भाई लेते हैं मंगलवार को 8 से 9:15 बजे। कैलाश राज बंगलोज में रोमा बहन लेती है बुधवार 6:30 से 7:30 शाम को। और संयुक्त लाइफ सेल होता है गुरुवार को 8 से 9:30 बजे। ये सब लाइफ सेल फिलहाल जूम में ही होता है। प्लीज कृपया इसे ज्वाइन कीजिए। मध्यस्थी की प्रार्थना भाइयों के लिए शनिवार रात 10 से 11 बजे को होती है जूम पर। बहनों के लिए शनिवार शाम 6 से 7 बजे जूम पर होती है। एडवेंचर्स विद जीसस 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए ये हर गुरुवार को 6:30 से 7:30 शाम को जूम पर होती है। जीसस एंड मी ग्रेस जैम जो 5 से 12 साल के बच्चों के लिए होता है वो हर गुरुवार 6:15 बजे होता है जूम पर। ग्रेस ब्लास्ट जो कि टीन्स के लिए होता है 12 से 18 साल वाले बच्चों के लिए शुक्रवार को 7 बजे से जूम पर होता है 7 बजे शाम को। लेडीज मीटिंग हर शुक्रवार शाम 4 बजे को होता है। बर्थडेज निर्मल गिरवानी 15 मई 15 मई। और शादी की सालगिरह किसी के नहीं, किसी की बर्थडे या शादी की सालगिरह हो तो बता दीजिएगा। नहीं तो हम सब 11 मई को मेरी बेटी की है। 11 मई को किसका है? भाविका। 11 मई को भाविका का भी बर्थडे है। हम सब इन दोनों के और हाथ बढ़ा के कहे गॉड ब्लेस यू। जो हमारा हर शुक्रवार को YouTube पर सत्य की लहर और बाइबल क्विज सॉरी इको जो होता है हर शुक्रवार को वो कुछ हफ्तों के लिए नहीं होगा। और जो बाइबल क्विज हर रविवार को होता है वो भी कुछ हफ्तों तक नहीं होगा। थैंक यू शैरन सारे अनाउंसमेंट्स के लिए। ऋषि भाई 1 सेकंड में लूं जरा? यस प्लीज, फिर आप ले लेना। मेरी विनती है कि अगर आप नए लोगों को इनवाइट करते हो ना तो जैसे हम रविवार को मिलते थे तो ऊपर नीचे मिलते थे ना, ऐसे नए लोगों के लिए शाम को मैंने रखा है कठवाड़ा का जूम, तो उसका लिंक मैं ग्रेस एयरपोर्ट में डाला है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि नए लोगों को वहां पे बुलाइए, क्योंकि ये आज का जो मैंने टॉपिक लिया वो नए लोग आके सुनेंगे तो ऐसे 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि क्या बोल के गए यार, समझ में नहीं आएगा उनको। तो प्लीज आप
नए लोगों को कठवाड़ा लाइफ स्टाइल में बोले, दूसरे कहीं पे भी आप मत लेके आओ उनको, आप प्लीज कठवाड़ा लाइफ स्टाइल में ही लेके आते हैं, तो उनको थोड़ा समझ में आएगा, कि नहीं तो फिर भाग जाएंगे, फिर आएंगे भी नहीं दूसरी बार। ओके, थैंक यू वेरी मच गिरीश भाई। या और विशेष करके एक बहनों से निवेदन है कि आप थोड़ा समझदारी के साथ और ज्ञान के साथ, क्योंकि अगर आप घर पे अकेले हो विश्वास में, तो जो भाइयों के लिए 10 से 11 शनिवार को प्रार्थना होती है, उसमें आपको किस तरह से जुड़ना है, आप थोड़ा घर का माहौल को देख के ही सब जुड़ना, अपने आप को फोर्सफुली मत जोड़ना, क्योंकि पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि कुछ लोग हैं जो पूरा सप्ताह जुड़ रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम फ्री हैं, जुड़ सकते हैं, घर का माहौल सही है, इट्स ओके, गुड। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि, विश्वासियों के लिए भी है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना है कि हस्बैंड या वाइफ या बच्चे ऐसा कंप्लेन करें कि हमें सब रखड़ा के ये सारा दिन सत्संग में बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा चल रहा है। ट्यूसडे लाइव सेल है, वेडनेसडे लाइव सेल है, थर्सडे लाइव सेल है, फ्राइडे लाइव सेल है, सैटरडे प्रेयर मीटिंग है, संडे है, तो कुछ ना कुछ है ही हमारा पूरा सप्ताह। तो आप सब प्रभु से मांगना, समय निकालना, और उस हिसाब से सब जगह समय देके आप जुड़ना। ऐसा ना हो कि हमारा परमेश्वर में जुड़ना किसी के लिए, हमारे लिए आशीष और दूसरों के लिए श्राप जैसा हो जाए कि फंस गया हूं ये जब से, ऐसा कोई बोलने ना पाए। ये मैं कुछ नोट कर रहे हैं हम सब, इसीलिए भी बोल रहे हैं, और ये मैं मेरे अनुभव से भी आपको बता रहा हूं कि ऐसा ना होना चाहिए। सब चीजें प्रार्थना के साथ ही लेना। आइए हम सब मिलकर आखिरी दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, आज के सुंदर समय आपने दिया प्रभु, और एक नया दृष्टिकोण आपने दिया प्रभु जी आपके दास के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद। अत्यंत आज नहीं प्रभु, हमेशा से ही जरूरी यही है कि हमारे प्रार्थनाओं को हम बदलें। किसी आपके दास ने कहा कि मैं 10 प्रचारकों को तैयार करने की जगह पे एक प्रार्थना शूरवीर को तैयार करना ज्यादा पसंद करूंगा। हालेलुया प्रभु, बाइबल में भी हम देखते हैं कि आपने प्रचार करना नहीं, आपने प्रार्थना करना सिखाया। मतलब आप चाहते हो कि हम प्रार्थना वाले बने प्रचारक बनने से। ऐसा नहीं कि आप प्रचारक बनाना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम प्रचारक बन गया, प्रार्थना वाले नहीं है, तो आपके दिल को छूने वाले कभी भी नहीं बनेंगे प्रभु। प्रभु हम सबके जीवन में हम प्रार्थना योद्धा बने, ऐसा हम दुआ करते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में भी नए दृष्टिकोण, नए विजन्स, नई बातें तेरी ओर से आए, ऐसा हम दुआ करते हैं। वही रट्टी रट्टाई प्रार्थनाएं, वही लंगड़े प्रार्थनाएं, वही जिससे हमें नींद आवे ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु, सिर्फ हमको नहीं, हमारे मुख से जब ये प्रार्थनाएं ऐसी निकलेगी तो हमारे परिवार को भी ढा देगा प्रभु। और प्रभु हम नहीं चाहते कि, हम यही चाहते हैं कि हमारा परिवार तुझ में बढ़े प्रभु। इसलिए जरूरी है कि हमारी प्रार्थनाओं को बदलना है, उसके गहराई, उसके सच्चे मतलब और उसके सच्ची चीजों को, वो क्यों हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वो हमें तू सिखाना प्रभु। हालेलुया। और प्रभु जिस तरह से पौलुस कहता है कि ज्ञान और प्रकाश की आत्मा प्रभु, हालेलुया, ये उन दानों में से एक है प्रभु। हम बहुत सारे दान मांगते रहते हैं राजा, कि अन्य भाषा का ट्रांसलेशन प्रभु, भविष्यवाणी प्रभु, लेकिन उसमें कि ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान और बुद्धि प्रभु, ये सब भी प्रभु, ये सबसे ज्यादा जरूरी है प्रभु। ये होगा तो हमें पता चलेगा कि हमें मांगना क्या है प्रभु। हालेलुया प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु, जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है प्रभु, जितने भी लोग प्रभु ग्रेस के लोग हैं प्रभु, सबके जीवन में ज्ञान और प्रकाश और बुद्धि का आत्मा मैं यीशु के नाम से बोलता हूं प्रभु। सबके जीवन में प्रभु, हर एक डिसीजन को लेने में प्रभु, वो तेरा ज्ञान और तेरा बुद्धि और तेरा प्रकाश उनके जीवन में आए। उनके जीवन में एकदम एक नया स्फूर्ति, एक नया चेंज, एक नया रूपांतरण, एक नया स्फूर्ति सबके जीवन में यीशु के नाम से बोलते प्रभु। एवरी प्रभु, हर एक वो लेजीनेस का आत्मा प्रभु, हालेलुया, हर एक वो प्रभु मनोरंजन को के अंदर डुबा देने वाला आत्मा, हर एक वो आत्मा जो प्रभु दुनिया का है, जिसने हमें खींच के रखा है, यीशु के नाम से उसको हुक्म करते हैं कि वो प्रभु सबके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु, हम जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तूने हमें रखा है प्रभु, उस उद्देश्य के लिए प्रभु तू हमें तैयार कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जो जरूरतें हैं तू वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे नजरिए को, हमारे सोच समझ को प्रभु तू बदल देना राजा। प्रभु अगले सप्ताह जब हम मिलें या इस सप्ताह भर जब हम एक दूसरे से बात करें तो लोग एक दूसरे को कहने पाए कि मेरा दृष्टिकोण बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया है, मेरी प्रार्थनाएं बदल गई है, अरे मेरे जीवन में एकदम नया आनंद आ गया है, मेरे जीवन में एक नया मजा आ गया है। हालेलुया, मैं पहली बार परमेश्वर को इस तरह से देख पा रहा हूं, मैं इस तरह से उसकी मिठास को महसूस कर पा रहा हूं। ऐसा प्रभु गवाहियों के लिए हमारे कानों को हम तेरी ओर लगा के रख रहे हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। आए हुए सभी लोगों को एक बार फिर से तेरे हाथ में सौंप दे। विशेष करके आज मदर्स डे के दिन सारी बहनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंप दे। उनके जीवन में जो उन्होंने योगदान दिया है वो अनकंपैरेबल है प्रभु, किसी से हम उसका तुलना नहीं कर सकते। यस लॉर्ड जीसस, उनको हम और आशीषित बोलते हैं प्रभु। यस, आज हम देख रहे हैं कि समाज में, सृष्टि में आज माताओं का प्रेम खत्म होता जा रहा है प्रभु। ये उदाहरण तेरे बच्चे स्थापन न करें और एक ऐसा उदाहरण जिसकी वजह से तूने उनको बनाया है वो उदाहरण स्थापन करें, ऐसा तो करना प्रभु। इनके जीवन में भी प्रभु अपने बच्चों को किस तरह से, जैसे बहन ने बांटा, किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करना है, वो सारे गुण और बुद्धि और ज्ञान तू देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो बीमार हैं उनके लिए चंगाई मांगते हैं, जो निराशा में उनके लिए आशा मांगते हैं प्रभु, जो संकोच में हैं, जो असमंजस में हैं, उनके लिए शांति मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो कबूल कर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे साथ हमेशा बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।